जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, कोई इच्छा है या आपकी कोई मनोकामना है, कोई ऐसा ड्रीम है, कोई सपना है कि वो हो जाए और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सपना होता है, अपना अपना एक ख्वाब होता है कि वो पूरा हो जाए। पर उसके लिए हम कई सारे उपाय भी करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, पर कभी कभी हम कई चीज़ों की वजह से हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है, हमारा जो भाग्य होता है, कई वजह से हमें वो चीज़ नहीं प्रदान कर पाता है जो हमारे भाग्य में है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस समय पर जो चीज़ लिखी होती है वो भी हमें नहीं मिलती, क्योंकि वो उसके लिए हमने कोई उपाय नहीं किए होते हैं, किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया होता है, कुछ भी नहीं किया होता है। ठीक है, तो वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, वो इतना सटीक और माना हुआ उपाय है। उसको करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है और उसमें रुकावट आ रही है या वो आपको मिल ही नहीं है, ठीक है, उसका समय चला गया है, क्योंकि हर चीज़ का समय आता है। देखो, शादी का भी एक समय आता है, इस समय से इस समय तक आपकी शादी होने वाली होती है ना। और कई जॉब का भी एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय आता है। यदि उस समय हमें वो चीज़ नहीं मिले, उस समय हम उसका चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करें, उसके लिए उपाय नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो वो हमें नहीं मिलती और वो समय चला जाता है, वो टाइम चला जाता है। तो उसके लिए बताया है कि इतना सटीक उपाय है, बागेश्वर धाम सरकार ने बताया था। ठीक है, तो इस बार आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो इतना प्रभावशाली उपाय है, आप कोई भी इसको कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए या आप विदेश में वहीं रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चों की नौकरी लग जाए या शादी हो जाए या कैसी भी आपकी मनोकामना, कोई भी इच्छा है जो मन में चल रही है, पर आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मनोकामना को, इच्छा को किसी को बता भी नहीं पाते हैं और वो हमारे मन में चलती ही रहती है। कभी कभी हम बीमारी से भी जूझते हैं, है ना, और इतने बीमार रहते हैं कि एक के बाद एक दवा खाते रहते हैं और उसका दवा का भी असर एक समय बाद हम पर होना छूट जाता है। और कई वजह होती हैं जो हमारे सपने और हमारी चीज़ों में रुकावटें डालती हैं, जैसे पितृ दोष होता है, कुंडली में दोष होता है, वास्तु भी दोष होता है और सबसे बड़ा ग्रह दोष होता है। यदि हमारे ऊपर शनि और राहु और केतु के ग्रह का प्रकोप पड़ रहा है, ठीक है, तो उस वजह से हमारे सभी कामों में, चाहे हम बाहर सेटल होना चाहते हो या हमारी नौकरी में या किसी भी प्रकार के काम में, हम नौकरी, व्यापार, किसी भी काम में रुकावट आएगी ही आएगी। तो इन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय है। इसको करने के बाद आपको कोई भी ग्रह परेशान नहीं करेगा, आपके काम में जो भी सपना है उसको आने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। पर उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, चाहते हैं कि आपका सपना, आपकी मनोकामना, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो कैसी हो, क्योंकि हर इंसान की इच्छा, मनोकामना, सपना होता है और अलग अलग होता है। कैसा भी सपना हो या ग्रह दोष की वजह से परेशान है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है या आपकी कुंडली में आपको पता है राहु की दशा सही नहीं है, ठीक है, राहु जब खराब होता है तो वो आपका बिल्कुल दिमाग खराब करके रखता है, ठीक है, और आप ऊटपटांग चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं, आपको गलत आदत पड़ना शुरू हो सकती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ, कुछ कर लूँ, ठीक है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये उपाय जरूर करना है। ठीक है, इसको तो वैसे कोई भी शिवरात्रि पे कर सकते हैं, महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, ठीक है, हर महीने शिवरात्रि आती है तो उसमें कर सकते हैं। पर इस बार आपको 8 मार्च को जो शिवरात्रि आ रही है, जिसको सभी महीनों की महाशिवरात्रि बोलते हैं, भोले बाबा से पार्वती माता की शादी होती है, उस दिन उनकी एनिवर्सरी होती है, तो ठीक है, शादी होती है, तो उस दिन महाशिवरात्रि बोलते हैं। सभी महीनों की जो शिवरात्रि पड़ती है उसकी ये महाशिवरात्रि होती है। तो इस दिन आपको क्या करना है, ठीक है, आपको इस दिन तो जरूर ही कर ले, और आप यदि आपको लगने लगे
हैं तो आप सारी शिवरात्रियों को महीने की हर महीने एक शिवरात्रि आती है, उसमें भी करना ये उपाय शुरू कर दे। बहुत ही ज़्यादा छोटा उपाय। दोस्तों आपको क्या करना है, एक मार्केट से जाके, बाजार से जाके पूजा पाठ की दुकान पर आराम से चंदन की एक लकड़ी मिल जाएगी, बहुत ही आराम से मिल जाएगी। उस चंदन की लकड़ी को आप जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन ना भोले बाबा के पास से एक लोटा जल ले जाएं और उस चंदन की लकड़ी को ले जाएं। सबसे पहले लोटे का जल भोले बाबा के शिवलिंग माने, वहाँ का जो परिवार होता है भोले बाबा का, पार्वती, नंदी महाराज, गणेश जी, कार्तिकेय, भोले बाबा के शिवलिंग, नागदेव, इन सब पर चढ़ा दे। उसके बाद थोड़ा सा जल लेके, उसी लोटे में से जल लेके चंदन की लकड़ी को अपनी हथेली पे थोड़ा घिसे और उससे उनको तिलक लगाएं। ठीक है, सभी भगवान को तिलक लगा दे, उनके पूरे परिवार को तिलक लगा दे और अपने संकट, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, सपने के बारे में बोले और उस लकड़ी को वहीं छोड़कर आ जाए और थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। ऐसा आप हर शिवरात्रि को करना शुरू कर दें। हर बार नहीं कर पा रहे हैं तो इस महाशिवरात्रि को जरूर कर दें। ठीक है, ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाएगी। और हर बार आप करेंगे तो हर बार एक चंदन की लकड़ी आपको लेके जानी पड़ेगी और वो वहीं छोड़ के आनी पड़ेगी, उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करें, आपको 101% आराम मिलेगा, आपकी हर मनोकामना, इच्छा पूरी होगी। दोस्तों ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।